डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पुष्पा बलभद्र स्कूल के इस ऑनलाइन स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम क्या है? मिसेल निर्माण। एवं साबुन की शोधन प्रक्रिया। क्या टॉपिक है आज का? मिसेल निर्माण एवं साबुन की शोधन प्रक्रिया। यानी हम समझते हैं मिसेल क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने पढ़ा था साबुन के बारे में। एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने क्या बताया था? साबुन क्या होते हैं? RCOONA। ये क्या है हमारा? साबुन। यानी सोडियम अथवा पोटेशियम के बने लवण ही क्या होते हैं? साबुन। क्या हम कह सकते हैं? उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन। यहाँ पर आर क्या था? एल्किल समूह। आर क्या था? कोई एल्किल समूह। जैसे कि मान लो C17H35COONA। इसका नाम मैंने कल आपको क्या बताया था? इसका नाम था सोडियम स्टीयरेट। यानी किसका एग्जाम्पल है? साबुन का एग्जाम्पल है, और नाम क्या है इसका? सोडियम स्टीयरेट। आज हम यही समझते हैं कि मिसेल का निर्माण कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट, सामने साबुन की शोधन प्रक्रिया बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं मिसेल निर्माण। जैसे हमने साबुन को किस में घोला? जल में। RCOONA किस में घोला? जल में। और आप सभी जानते हो, जब हम किसी भी आयन लवण को किस में घोलते हैं? जल में घोलते हैं, तो उसका आयनों में वियोजन हो जाता है। तो जैसे जल में घोला जाएगा, ये किस में टूट जाएगा? RCOO- प्लस Na प्लस। इससे दो आयन बन गए, एक ऋणावेश और एक धनावेश। इस Na से हमें कोई मतलब नहीं है, Na प्लस से। हमारा मुख्य पदार्थ कौन सा है? RCOO-। इसी के आधार पर देखेंगे मिसाइल का निर्माण कैसे होता है। अब देखते हैं मिसाइल का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट, कि एल्किल समूह है, इसको मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूँ? एक श्रृंखला के माध्यम से व्यक्त कर सकता हूँ, और इसके एक सिरे पर क्या है? COO-। श्रृंखला का मतलब क्या है? जितने भी इसके सिरे हैं, ये वाले सिरे हैं, इन पर क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। और आप सभी जानते हो, केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो ये वाला जो भाग है, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन पूंछ। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन पूंछ या फिर हाइड्रोकार्बन सिरा बोल सकते हैं इस पर। इसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन सिरा, या फिर बोल सकते हैं अध्रुवीय सिरा। यानी इस पर कोई ना तो प्लस है ना ही माइनस है, इसलिए इसका नाम क्या दिया? अध्रुवीय सिरा। अब दूसरा देखते हैं, ये क्या है आपका? इस पर माइनस लगा हुआ है, तो ये कैसा सिरा है? ध्रुवीय सिरा। यानी हाइड्रोकार्बन वाला सिरा क्या कहलाता है? अध्रुवीय सिरा। और COO- वाला सिरा क्या कहलाता है? ध्रुवीय सिरा। इसी का दूसरा नाम है जल स्नेही या जल रागी भाग। इसे हम क्या कह सकते हैं? जल स्नेही अथवा जल रागी भाग। ये क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट जल विरागी या जल विरोधी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोकार्बन सिरा होता है वो कैसा होता है? जल विरागी या जल विरोधी होता है। जबकि ध्रुवीय सिरा क्या होता है? जल स्नेही अथवा जल रागी। यानी ये ध्रुवीय सिरा है, किसकी ओर आकर्षित होगा? जल की ओर आकर्षित होगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये श्रृंखला, ये क्या कहलाती है? इसकी पूंछ, और इसे कहा जाता है शीर्ष। क्या कहा जाता है? शीर्ष। जैसे हमने साबुन को किस में घोला? जल में घोला, किसका निर्माण हुआ? RCOO- और Na+ का निर्माण हुआ। इस श्रृंखला को मैंने कैसे तोड़ दिया? इस प्रकार से
इसलिए इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। और इस पर क्या है, C=, या इसका नाम है ध्रुवीय सिरा, जबकि ये क्या है, अध्रुवीय सिरा। इस ध्रुवीय सिरे का ही दूसरा नाम है जल स्नेही या जल रागी भाग, यानी कि किसकी ओर आकर्षित होगा, जल की ओर। ये दूसरा वाला सिरा है क्या है, जो हाइड्रोकार्बन सिरा है, उसे कहा जाता है जल विरागी या जल विरोधी, यानी ये जल की ओर आकर्षित नहीं होता। अब देखते हैं मिसेल कैसे बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने साबुन को पानी में घोला, ये जो मिसेल संरचना है इसमें C=, भाग बाहर की ओर, और जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो कहाँ चला जाएगा, अंदर की ओर। और इस प्रकार से क्या बना लेंगे, एक संरचना का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, इस प्रकार की संरचना का, जिसमें हाइड्रोकार्बन भाग कहाँ पर है, अंदर की ओर, और ध्रुवीय भाग कहाँ पर है, बाहर की ओर। आपको सामने जो दिखाई दे रही है उसी का नाम है क्या, मिसेल, यानी ये क्या है, मिसेल संरचना। तो कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो वह RC=- एवं Na+ आयनों का निर्माण करता है। RC=- का हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की ओर, जबकि C=- वाला भाग बाहर की ओर व्यवस्थित होता है एवं एक संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहा जाता है मिसेल संरचना। अब देखते हैं ये मिसेल संरचना किस प्रकार से सफाई करती है, क्योंकि अब हमें क्या देखनी है, शोधन प्रक्रिया। ये तो देखा हमने मिसेल कैसे बना, अब देखते हैं इसकी शोधन प्रक्रिया। देखिए स्टूडेंट, हमें पता है साबुन में कपड़े पर जो गंदगी है वो किसके कारण आई है, चिकनाई युक्त पदार्थों के कारण। कपड़े पर जो गंदगी होती है वो क्या होती है, चिकनाई या तेल होता है, जिसके कारण कपड़े क्या होते हैं, गंदे होते हैं। और हम सभी जानते हैं तेल क्या है, अध्रुवीय। तेल एक ऐसा यौगिक है, अध्रुवीय यौगिक। और ऐसे हमने पढ़ा था जब आयनन हुआ था तो ये वाला भाग क्या था, अध्रुवीय, और ये वाला भाग क्या था, ध्रुवीय। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अध्रुवीय भाग किसको आकर्षित करता है, अध्रुवीय को, और ध्रुवीय भाग किसको आकर्षित करेगा, ध्रुवीय को। तो जैसे हमने देखा कि तेल या चिकनाई ही क्या है, हमारी गंदगी है, और हम जानते हैं तेल या चिकनाई क्या है, अध्रुवीय भाग है। इसलिए जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो किसको आकर्षित करेगा, अध्रुवीय भाग को आकर्षित करेगा। और तेल की चारों तरफ, ये तेल की बूंद या गंदगी की बूंद है या गंदगी के कण है, उसके चारों तरफ क्या बन जाएगी, एक मिसेल संरचना। देखिए कैसे बनती है मिसेल संरचना। मान लो ये मेरे पास क्या है, एक गंदगी का कण है, कैसा भाग है, अध्रुवीय भाग है। गंदगी कैसी होती है, तो तेल या चिकनाई से मिलकर बनी हुई है, इसलिए क्या है, अध्रुवीय। अब इसके चारों तरफ क्या बन जाती है, मिसेल संरचना। साबुन इसके चारों तरफ क्या बना लेगा, एक मिसेल का निर्माण करेगा। आप सभी को दिख रहा है, ये क्या थी, गंदगी का कण था, इसके चारों तरफ क्या बन चुकी है, एक मिसेल संरचना बन चुकी है। तो ये कौन सा भाग है, हाइड्रोकार्बन भाग। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन भाग। और आप सभी को दिखाई दे रहा है तेल की बूंद को या गंदगी के कण को किसने घेर रखा है, हाइड्रोकार्बन भाग ने। जबकि ये जो CaOH- है वो क्या है, आपका जल रागी भाग है, यानी जल स्नेही भाग है। जैसे ही कपड़ों पर क्या लगाई जाएगी, ब्रश लगाई जाएगी, तो गंदगी कण किससे चिपक जाएंगे, हाइड्रोकार्बन भाग से चिपक जाएंगे। और जब कपड़े को किसमें डुबोया जाएगा, पानी में डुबोया जाएगा, तो ये जलरागी भाग किससे आकर्षित होगा, पानी से। किससे आकर्षित होगा, पानी की ओर।
और ये खींच करके गंदगी को कहाँ कर देगा, बाहर कर देगा। जलरागी भाग किसकी ओर आकर्षित होगा, जल की ओर, और ये गंदगी को खींच करके कहाँ निकाल देगा, बाहर, और हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो ये थी हमारी क्या, साबुन की शोधन प्रक्रिया। सबसे पहले किसका निर्माण होता है, मिसेल का। फिर मिसेल संरचना में क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो गंदगी के चारों तरफ क्या बना रहता है, एक संरचना बनाता है, जिसमें COO- भाग बाहर की ओर होता है, जो किसकी ओर आकर्षित होता है, जल की ओर। जबकि हाइड्रोकार्बन भाग किसे घेर रखा है, इस भाग ने गंदगी को घेर रखा है। और जैसे हम कपड़े को किसमें निकालते हैं, जल में निकालते हैं, गंदगी बाहर किस करके निकल जाती है और कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 अम्ल, क्षार और लवण ये समाप्त होता है। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं। और सभी स्टूडेंटों को उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप उसका कमेंट सेक्शन में मुझसे आंसर भी पूछ सकते हैं। आज ही क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे। आपसे मेरा यही कहना रहेगा, घर पर रहें, सुरक्षित